एवरीवन वेलकम बैक। दिस इज द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सवाल एडवांस 20 में पूछा गया, मतलब बस कुछ साल ही पहले एडवांस 2020 में ये सवाल आपके सामने फ्रेम करा गया था। चलिए देखते हैं किस कंसेप्ट पे है। नॉर्मली जो सवाल पूछे जाते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बच्चों लोग से क्या होता है, मिसकंसेप्शन या एक्यूरेसी के कारण से इनएक्यूरेसी के कारण से उन लोग गलत सॉल्यूशंस तक पहुंच जाते हैं। हमारे पास जब भी एनटी एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप आंसर होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से उनको सॉल्यूशन देना है, यहाँ पर एक एक करके मैं आपके सामने समझाने का कोशिश करूंगा। हर एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा कि किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, एन इंजीनियर रिक्वायर्ड टू विजिट अ साइट। कोई एक साइट पे जाना है एग्जैक्टली 4 डेज। इससे पहले वाले कंसेप्ट में मैंने एटलीस्ट और एटमोस्ट के बारे में बताया था। एटलीस्ट मतलब लड़के का दिल जो कितना भी आए बस आने दो समंदर की तरफ, और एटमोस्ट मतलब लड़कों का दिल, लड़कियों का दिल, जहाँ पे क्या होता है कोई एक आ जाए उसके बाद जिंदगी में और भी कुछ नहीं चाहिए। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम एक या फिर उससे ज्यादा चलेगा। एटमोस्ट का मतलब क्या होता था कि ज्यादा एक ना भी हो तो चलेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड बोला गया एग्जैक्टली मतलब बस हम लोग जैसा मतलब लाइफ में कोई एग्जैक्ट एक पॉइंट मिल जाए, बस वही पॉइंट पे खड़े रहना है। उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या बोला गया, एन इंजीनियर रिक्वायर्ड टू विजिट अ साइट एग्जैक्टली 4 डेज आउट ऑफ 15 डेज बट नॉट कंसेक्यूटिव डेज। क्या बोला गया, लगातार उन लोगों को 15 दिन में से 4 दिन उन लोगों को साइट पे विजिट के लिए जाना होता है, लेकिन वो कंसेक्यूटिव डे नहीं होना चाहिए। जैसे होता है इंजीनियर साइट पे जाते हैं तो उसके बेसिस पे काम कितना हो रहा है उसके बेसिस पे ये देखने के लिए, तो वही सवाल यहाँ पे आपके सामने फ्रेम करा गया है। देन द फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल डेज, तो कितने तरीके से वो उस 15 दिन में वो कितने तरीके से वहां पे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन गैप मेथड पे पूछा गया। गैप मेथड में ठीक मैं आपके सामने एक छोटा सा कंसेप्ट रखता हूँ, ए बी सी, जहां पे क्या बोला गया, एक नंबर है हमारे पास, ले लेता हूँ आपके लिए, एक एक्स है एक्स, और क्या करना है, एक्स को हम लोग कितने तरीके से इसके बीच में नंबर को पुट कर सकते हैं, कितने तरीके से, 1 2 3 4 तरीके से। क्या होता है नॉर्मली 1 2 3 4, तो 4 प्लेसेस में से कोई भी एक जगह पे रखना है, कोई भी एक जगह पे, तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गैप की बात करता हूँ, गैप के बेसिस पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी के बाद नहीं आना चाहिए या फिर ए के पहले नहीं आना चाहिए, उसके बेसिस पे गैप, या फिर कंसेक्यूटिव मतलब बी के बाद जस्ट सी के पहले नहीं आना चाहिए, मतलब बी और सी के बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होता है गैप के बेसिस पर। तो गैप के बेसिस पे ये सवाल पूछा गया, वही क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आके आपके सामने दिखाता हूँ कैसे बनता है ये। हमारे पास क्या बोला गया 15 दिन के लिए। अब 15 दिन के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15, ये हमारे पास टोटल क्या है 15 डेज। अब 15 डेज की बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एग्जैक्टली 4 दिन जाना है, और 4 दिन मतलब 4 क्या होना चाहिए, गैप, मतलब लगातार दिन नहीं होना चाहिए। तो लगातार ना होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4 सब्ट्रैक्ट, एक माइनस कर लेता हूँ, एक यहाँ से माइनस कर लेता हूँ, एक यहाँ से माइनस कर लेता हूँ, कहीं से आप लोग कहीं से भी माइनस कर ले चलेगा। यहाँ तक क्लियर। मतलब वो 4 दिन लगातार नहीं होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गैप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब गैप मेथड से ये सॉल्यूशंस कैसे होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए बच्चे लोग से किस मेथड पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैप कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने गैप आ रहे हैं, 12 गैप आ रहे हैं। और हमारे पास सॉल्यूशंस के बेसिस पे क्या होता था, एक फार्मूला आपके सामने होता था गैप मेथड में, n माइनस r प्लस 1 अपॉन सी r। इसी मेथड पे इसका सॉल्यूशंस आना था, बस यही गैप मेथड पे। तो क्या हम लोग के पास टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास n कितना दिया गया था, n हमारे पास 15 है। चलिए देखते हैं, n हमारे पास 15 है, माइनस r हमारे पास कितना है, r हमारे पास 4 डेज का बात किया जा रहा है, प्लस 1 सी r हमारे पास कितने होने चाहिए, 4। यहाँ तक क्लियर। अब इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे देखते हैं 15 में से 4 से 11, 11 प्लस 1 12, मतलब ये हमारे पास गैप मेथड का कंसेप्ट है। ये जो फार्मूला आता था, ये जो फार्मूला है, बस ये फार्मूला किसके लिए पूछा जाता था, गैप मेथड के लिए, गैप मेथड। उसके बेसिस पे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बस एक झटके में। यहाँ पे 4 हो जाएगा और इसका सॉल्यूशन 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन इनटू 8 फैक्टोरियल। बस यही आपका पास सॉल्यूशन है। अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आंसर आता है। 12 into 11 into 10 into 9, एक फैक्टोरियल वहां से गायब हो जाएगा, 4 into 3 into 2 into 1, तो यहाँ से 4 3 जा 12, यहाँ तक खत्म। 2 का टेबल से ये हमारे पास आएगा 5 टाइम में, हमारे पास 11 into 5 55 into 9 55 का हाफ अगर देखें तो नॉर्मली 9 5 45, और ये हमारे पास 9 5 45 9 5 45 49,
ये हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना आ गया 495 हमारे पास जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं 495 तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। ये क्वेश्चन बस छोटा सा कंसेप्ट पे था गैप मेथड, और गैप मेथड के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस रीड करने के बाद समझ में आ जाना चाहिए कि गैप मेथड के क्वेश्चन है। और ये एडवांस 2020 में मतलब इतने इजी से सवाल पूछे गए थे एनटीए फॉर्म में, मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप। चलिए देखिए